हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आने वाले समय में आप सभी के इंटरव्यूज होने वाले हैं, आईपीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ का, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो पहली बार इंटरव्यू देंगे। लेकिन भाई, इंटरव्यू चाहे पहली बार दे या 50वीं बार, दिल में धक धक तो होता है। अब इंटरव्यू चाहे किसी भी किस्म का हो, जो पहला सवाल इंटरव्यूअर हमसे पूछता है वही बहुत माइंड बॉगलिंग होता है। मतलब कि हम सोचते रह जाते हैं यार कि क्या बता दे, क्या छुपा ले, क्या बोल दे, क्या रहने दे। और वो सवाल है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में कुछ बताइए। वैसे तो हम सभी अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यही सवाल जब हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हमें एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो आज मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। जब हमसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई अपना इंट्रोडक्शन दो, तो हमें ये चीजें ध्यान में रख के अपना आंसर देना है। अब एक ऐसी गलती है जो हम सभी यूजुअली इंटरव्यूज में करते हैं। वो गलती क्या है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, इसलिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो पहला पॉइंट ये कि जब इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल करते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको ये चीज नोटिस करनी है कि क्या उन्होंने अपना सवाल हिंदी में पूछा या इंग्लिश में। अब वैसे तो बैंकिंग में आपका लैंग्वेज जज नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट अच्छा लगेगा अगर आपके आंसर की एटलीस्ट पहली लाइन उसी भाषा में हो जिसमें इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपसे ये सवाल पूछा गया है, आपको इंटरव्यूअर का शुक्रिया अदा करना है कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरव्यूअर ने इंग्लिश में पूछा है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपका आंसर रहेगा, थैंक यू सर फॉर लेटिंग मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज शाइनी सिंह। अब चाहे आपको इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है या फिर आप फ्लुएंट है इंग्लिश में, डजेंट मैटर। ये जो पहली लाइन है ना, ये जिसमें आप थैंक यू बोल रहे हो, ये रट लो कि थैंक यू सर फॉर लेटिंग मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर सर है तो सर बोल देना, मैडम है तो मैडम बोल देना। मैंने एक चीज बहुत बार नोटिस की है, बहुत लोगों में नोटिस की है कि जब वो अपना नाम बताते हैं तो कई बार वो माई सेल्फ वर्ड का यूज कर लेते हैं कि माई सेल्फ शाइनी सिंह, जो कि बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ ग्रामेटिकली गलत है, इसलिए आप प्लीज कोशिश कीजिए कि माई सेल्फ वर्ड का प्रयोग ना करें। आप सीधा बोल सकते हैं आई एम शाइनी सिंह या फिर माई नेम इज शाइनी सिंह। अब जब आपने अपना नाम भी बता दिया तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, मतलब कि आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह को बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको और कुछ नहीं बताना है। अगर आपकी जगह के बारे में कोई विशेषता है तो वो आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो आप बिल्कुल नहीं बताएंगे। बहुत जरूरी है कि आपको अपनी स्टेट के बारे में, अपनी सिटी के बारे में नॉलेज रहे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे आपकी ही स्टेट के बारे में या आपकी ही सिटी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद बारी है अपना पास्ट और प्रेजेंट बताने की। पास्ट में आ गया कि आप जिस स्कूल से पढ़े हैं, और उसके बाद आ गया आपने किस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, फिर अगर आपने मास्टर्स किए तो आप वो भी बता सकते हैं। कोई रेलेवेंट सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उस बारे में भी बता सकते हैं। और फिर आप आएंगे अपने प्रेजेंट पे। अगर आप करंटली कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। अब बारी आती है अपने पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताने की। और अब अपनी पर्सनालिटी कैसे बताएंगे? अपनी इंटरेस्ट और हॉबीज के जरिए। ये ध्यान में रहे कि आप जो भी अपना इंटरेस्ट या हॉबीज बता रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, आई लव रीडिंग बुक्स, तो मुझे एटलीस्ट लिटरेचर के जॉनर्स पता होने चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरह की किताबें पढ़ती हूँ, क्या मैं पोएट्री पढ़ती हूँ या मैं कहानियां पढ़ती हूँ। और उसी के साथ साथ मुझे कुछ ऑथर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से ऑथर मेरे फेवरेट है, कौन से ऑथर की किताबें मैं ज्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ, वगैरह वगैरह। देखो यार, बहुत जरूरी है कि आप जो भी बोल रहे हो इंटरव्यू में उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो, क्योंकि जो अगला सवाल इंटरव्यूअर का है वो आपके पुराने स्टेटमेंट से ही आ सकता है। इसी के साथ साथ अपने बारे में आप कुछ ऐसी बातें भी बताएं जो आपको एज एन एम्प्लॉय डिफाइन करती हो, जैसे कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, या आई एम अ गुड टीम प्लेयर, या आई हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इससे आपकी सोशल और जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो हाईलाइट होंगी। लेकिन जब आप ये सब बता रहे हो तो भाई ऐसा साउंड करना चाहिए कि आप बोस्ट नहीं कर रहे हो, आप एंथुजियास्टिक हो अपने बारे में बताने के लिए। अब ये सब बोलते समय ना आपको याद रखना है कि जो आप बोल रहे हो वो शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, बहुत बड़ी गाथा नहीं होना चाहिए कि भाई इंटरव्यूअर बोर ही हो जाए। अब जो लास्ट पार्ट है हमारे इंट्रोडक्शन देने का, वो है हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो क्या है ना कि बहुत सारे लोग पर्सनैलिटी तक बोल के खत्म कर देते हैं और वो कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं देते, जिससे कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही एब्रप्ट लगता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले हम अपने गोल्स या एम्बिशन के बारे में बताएंगे। देन अगेन, जो हमारे गोल्स एंड ड्रीम्स है वो बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करने चाहिए। कुछ पर्सनल ड्रीम नहीं बताना है, काम से रिलेटेड ड्रीम बताना है। और उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि हम इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ये आपको एक दो लाइन में बोल के खत्म कर देना है और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच।
तो अब बारी आती है उस बड़ी गलती के बारे में बताने की जो हम अक्सर इंटरव्यूज में कर देते हैं, और वो ये है कि हम कई बार अपने पेरेंट्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, भाई बहन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। बिलीव मी, इंटरव्यूअर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ। अगर उनको जानना होगा तो आपसे खुद पूछ लेंगे, तब आप बता सकते हैं, अदरवाइज ये सब इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आज हमने ये जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करके अपने लिए एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और मिरर के सामने बहुत बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रहे कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप रोबोट जैसे साउंड नहीं करने चाहिए, आप इंसान की तरह साउंड करने चाहिए हो। आपको बहुत नेचुरल साउंड करना है, बीच बीच में स्माइल कर लेनी है, बहुत ज्यादा स्माइल नहीं करनी है, थोड़ी बहुत करनी है, लेकिन प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना है। देखो, इंटरव्यू का जो टाइम होता है ना, थोड़ा बहुत डर सबको लगता है, तो इट्स ओके अगर आप थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं या थोड़ा बहुत फंबल हो रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। बस ये याद रखिए कि आपको इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है और अपना जो पोस्चर है वो स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट रखना है। आई एम श्योर कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके दिमाग में थे वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसे कोई पॉइंट्स है जो मैंने कवर नहीं किए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे पूरा भरोसा है कि नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो यू आर गोइंग टू एस इट। ऑल द बेस्ट, बाय।